नमो 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 लोए एसो पंचणम यारो सब पावपणाशिणो मंगलाळं च सवेशिं पड़ेवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नमोस्तु। ओम शांति। शिष्य गुरु चरणों में बरसों से साधनारत था। मतलब शिष्य गुरु चरणों में बरसों से साधना कर रहा था, लेकिन साधना करते करते शिष्य को साधना का कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने जो साधना की उससे कोई उसको लाभ नहीं हो रहा। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं बरसों से साधना कर रहा हूँ, क्या मुझे इस साधना का लाभ नहीं होगा? क्या साधना करते करते मेरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा? क्या मुझे उस परम ज्योति का यानी परम परमात्मा का लाभ नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा? क्या उनका दिव्य दर्शन नहीं होगा? गुरुदेव ने शिष्य की बात को सुना और सुनकर के कहा, ठीक है, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कराऊंगा, लेकिन एक काम कर, तू उस आले में या उस खिड़की में दीपक रखा हुआ है, उस दीपक को जला दो। शिष्य सरल स्वभावी था, गुरु की एक एक बात पर विश्वास करता था, गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ
गुरुदेव की बात को सुना और उस दीपक को जलाने के लिए गया। दीपक जला रहा है पर जल नहीं रहा है। काफी समय हो गया। गुरुदेव उसको आवाज देते हैं कि क्यों शिष्य, दीपक क्या अभी तक जला नहीं? शिष्य कहता है गुरुदेव दीपक जल नहीं रहा है। शिष्य कहता है कि गुरुदेव दीपक जल नहीं रहा है। गुरुदेव वहीं अपने आसन पर बैठे बैठे कहते हैं जरा तू ध्यान से तो देख दीपक क्यों नहीं जल रहा है, गौर से देख दीपक में क्या कमी है, जल क्यों नहीं रहा है। शिष्य ने दीपक को बड़े ध्यान से देखा, पास में जाकर के देखा, नजदीक से देखा। देखता है कि दीपक में तेल ही नहीं है, तेल की जगह पानी भरा है। दीपक में तेल नहीं, तेल की जगह पानी भरा था, तो पानी से भरा हुआ दीपक क्या जल सकता है? आप लोगों ने जलाया भी होगा कभी, है? नहीं जलाया? जलाया भी होगा तो जला नहीं होगा। क्या समझे? जलाया भी होगा दीपक में, दीपक को तो जला भी नहीं होगा। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि जलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस दीपक में पानी के तेल की जगह पानी भरा हुआ है। शिष्य को समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं मैं भी तुझे 10 साल से 10 वर्षों से समझा रहा हूं और तुम्हारे लिए अभी धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम धर्म को बाहर से कर रहे हैं, अंदर से धारण नहीं कर रहे। यदि दीपक में तेल होता, दीपक तुरंत जल जाता, और यदि दीपक में तेल नहीं, तेल की जगह जल या पानी है, तो दीपक कभी जलने वाला नहीं है। उसने पूरी की पूरी दिया सलाई खर्च कर दी, पर दीपक नहीं जला। जलेगा भी तो कैसे? क्योंकि उसमें तेल नहीं है, तेल की जगह पानी है। ऐसे ही जब तक व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में श्रद्धा और सद्भावों का जब तक तेल नहीं होगा, तब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश स्फुटित नहीं हो सकता है। व्यक्ति को यदि अपने जीवन में ज्ञान और प्रकाश भरना है, तो वह अपने हृदय में श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक रखें। सद्भावों की बाती होना चाहिए, तब तुम्हारे दीपक से, हृदय के दीपक से ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो सकता है। लेकिन अभी हमारे हृदय में ना श्रद्धा का दीपक है, ना सद्भावों की बाती है, ना कोई ज्ञान की ज्योति है। बस जीवन हमने लिया है, जन्म लिया है, बस जीते जीते चले जा रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में जब भी तुम आगे बढ़ो, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो पाएगा। धर्म के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले लोग धार्मिक क्रियाओं पर जितना बल देते हैं, अंदर के भावों की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं जाता है। हम बाहर से धर्म की क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन वह क्रिया मात्र क्रिया बनकर के रह जाती है। वही क्रिया जब यदि हमारे जीवन से जुड़ती है, अंदर के भावों से जुड़ती है, तो वही हमारे भाव हमारे जीवन का
आधार बन जाते हैं। हमेशा व्यक्ति जितना धर्म पर ध्यान देता है उससे कहीं ज्यादा ध्यान वो अन्य कार्यों के प्रति देता है। जितना तुम अपने जीवन के प्रति या आत्मा के प्रति ध्यान देते हो, इससे कहीं ज्यादा तुम्हारा ध्यान सांसारिक कार्यों के प्रति होता है। पर संत कहते हैं जितना तुम्हारा ध्यान बाहर के सांसारिक कार्यों के प्रति है, उससे ज्यादा यदि तुम्हारा ध्यान अपने भीतर हो जाए तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। व्यक्ति बाहर के कार्यों को तो बड़े अच्छे से करता है, अच्छाई से करता है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सिस्टम में कहीं गड़बड़ी ना आ जाए। पर कभी आपने अपने जीवन के बारे में सोचा कि मैंने ये जीवन पाया है, एक एक पल मुझे संभल करके रखना है, एक एक कदम देख करके रखना है, कहीं मेरे कदम के माध्यम से, मेरे पैरों के माध्यम से कहीं चींटी पर आघात ना पहुंच जाए, कोई मेरे पैर से क्षुद्र जीव दब कर के ना मर जाए, कोई मेरे द्वारा किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। ये भाव क्या हमारे अंदर होते हैं? चले जा रहे हैं, बातें बातें करते चले जा रहे हैं, नीचे हमारी दृष्टि नहीं है। यदि जिस क्षण तुम्हारे ये भाव मन में आ जाए कि मेरे पैर से कोई क्षुद्र जीव का घात ना हो जाए, तो समझ लेना कि हम धर्म कर नहीं रहे हैं, धर्म को हमने आत्मा में बसा लिया। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक धार्मिक होता है, एक धर्मात्मा होता है। इन दोनों में मौलिक अंतर है। धार्मिक व्यक्ति क्रिया करता है, मंदिर में जाएगा, पैर धुलेगा, चावल को चढ़ाएगा, नमस्कार करेगा, पूजा करेगा, क्रिया करेगा। ये धार्मिक व्यक्ति है। वो धर्मात्मा व्यक्ति हुआ है, उस धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है, यानी उसके हर आचरण व्यवहार और क्रिया में धर्म टपकता है। उसे फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम धर्मात्मा हो, उसके हर रग रग से धर्म टपकता है, क्रिया में धर्म झलकता है। एक अंधा व्यक्ति अपने बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए कई वर्षों बाद गया। मित्र अंधा था और जिसके पास गया वो साहित्यकार था। एक दूसरे कई वर्षों बाद मिल रहे थे, बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे, लेकिन जो बचपन का मित्र था शहर जाकर के पढ़ाई की, वहां पर अपना कुछ जमा लिया। एक गांव वाला मित्र जो अंधा था वो अपेक्षाकृत पढ़ नहीं सका, आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि अंधा था। पर दोनों बचपन के मित्र थे। उसने एक दिन सोचा कि चलो मैं अपने बचपन के मित्र से मिलकर के आते हैं। गया, पहुंच गया समय से, काफी चर्चाएं हुई। उसने अपने साहित्य के बारे में बतलाया, इसने अपने गांव के अनुभवों को उससे शेयर किया, बतलाया। उसे लगा कि काफी समय हो गया, अब मैं घर जाना चाहिए। अंधा था, उसके हाथ में लाठी तो थी, और लाठी के टेकते टेकते सहारे सहारे से लाठी के वो अपने बचपन के मित्र के पास आ गया। काफी चर्चाएं हुई, शाम हो ढलने को थी। उसने अपने मित्र से कहा कि देखो अब शाम होने को है, अब मैं अपने घर को चलता हूँ, धीरे धीरे शाम ढलने के पहले पहले मैं अपने घर पर ठिकाने पर पहुंच जाता हूँ। तो साहित्यकार मित्र ने कहा कि देखो इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं, कई वर्षों बाद अपन मिले, थोड़ी देर और रुको, मैंने तुम्हारे लिए जाने का इंतजाम कर दिया। बोले क्या इंतजाम किया जाने के लिए? मैं अंधा हूँ, कैसे जाऊंगा, अंधेरी रात है, रात हो जाएगी तो मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सुनो, चिंता मत करो,
मैंने एक लालटेन रख ली है और तुम्हें लालटेन थमा दूंगा, तुम लालटेन के सहारे सहारे चले जाना, अपने घर पहुंच जाओगे। मुझे दिखता तो नहीं है, मैं लालटेन को लेकर के कैसे जाऊंगा? अरे तुम्हें नहीं दिखता है तो क्या हुआ, तुम्हारी हाथ में लालटेन रहेगी, सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा, उजाला में देखेगा तुम्हें, वो अपने आप दूर हो जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाना। उसको बात समझ में आई, बात तो सच है, ठीक है। बैठा रहा और बातचीत हुई, खाना पीना हुआ। अब देर रात घर से निकला, उसके हाथ में लालटेन है। अब एक घर से बड़ा आगे और एक आदमी उससे भिड़ गया, एक आदमी उससे भिड़ गया। तो अंधा व्यक्ति कहता है, क्यों भाई तुम क्या अंधे हो? जो भिड़ा है तो उससे बोलते, क्यों भाई तुम अंधे हो क्या? बोले, अंधे तो मैं नहीं आप हो। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं तो सच में अंधा हूं, पर आप तो आंख वाले होंगे जो मेरे से भिड़ गए। बोले, आप अंधेरे में चलोगे तो भिड़ेगी नहीं तो और क्या होगा? बोले, देखो आपको पता नहीं मेरे हाथ में लालटेन है, लालटेन। तो भैया जब लालटेन हाथ में लिए हो तो उसको देखो, जली है कि भुजी है कि क्या है? वो लालटेन भुजी हुई थी। क्या थी वो लालटेन? भुजी हुई थी। उसको अपनी किस्मत पर रोना आया। यदि मैं काश अपने हाथ में लाठी लिए होता तो उस लाठी के ठोकते ठोकते सहारे सहारे में अपने घर तो पहुंच जाता। एक भुजी हुई लालटेन उसने पकड़ा दी, ये तो बड़ा उसने अनर्थ कर दिया। शायद हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमने इस संसार में जन्म तो लिया है पर हमारी आंखें अभी खुली हुई नहीं है। और जब तुम अंधे बनकर के चलोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। आंखों को खोलने की जरूरत नहीं है, अंदर के भीतर के ज्ञान चक्षु को जगाने की जरूरत है। किसको जगाने की जरूरत है? अंदर के ज्ञान चक्षु को जगाने की है। कई जन्म हमारे निकल गए हाथ में लालटेन लेकर के घूमते घूमते, लेकिन कभी हम अपनी लालटेन को देखा कि लालटेन जल रही है कि भुजी है? भुजी लालटेन लेकर के चलोगे तो खतरा है, एक्सीडेंट होगा, गड्ढे में जाओगे, अपने घर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे हृदय की ज्ञान की लाइट जल जाएगी, तुम्हारा उद्धार उसी दिन हो जाएगा। क्या करना है आपको? सुन रहे हो कि नहीं? सुनते हो तो कौन सी लालटेन लेना है? लालू प्रसाद यादव की लालटेन लेना है क्या? उसी की लालटेन थी क्या? है नहीं, लालटेन चिन्ह था ना उसका। किसका था? लालू प्रसाद की लालटेन को देखो भुजी है कि नहीं। लालटेन भुजी थी तो उसका जीवन भी भुज गया, और जिसकी लालटेन जल रही थी उसका ज्ञान का प्रकाश सब तरफ फैल रहा है। अब हमें तय करना है कि कौन सी लालटेन रखना है। बाहर की लालटेन रखना है कि अंदर के ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है। अपने अंदर झांक करके देखो कि हम धर्म कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कभी सोचा? बोलो, कभी सोचा कि हम धर्म कर रहे हैं तो किस लिए कर रहा हूं? मेरा प्रयोजन क्या है धर्म करने का? हम यात्रा पर जाते हैं तो मेरा प्रयोजन क्या होता है यात्रा पर जाने का? क्षेत्र की वंदना करने का क्या लक्ष्य होता है तुम्हारा? क्या प्रयोजन होता है? क्या ध्येय होता है कि हम वंदना करने किस लिए आए? बोलो, कुछ पता है? मैं धर्म कर रहा हूं पर किस लिए कर रहा हूं? धर्म करना बहुत अच्छी बात है और सभी धर्म करते भी हैं,
और यहाँ पर भी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो धर्म का एक रूप है, स्वाध्याय का एक रूप है। हम इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए धर्म करते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारी आत्मा निर्मल बने, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे कर्मों की निर्जरा हो, हमारे जीवन में प्रकाश भरे, प्रकाश आए, चित्त में चित्त की निर्मलता हो। अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए मैं धर्म कर रहा हूं। यही है ना हमारा लक्ष्य। बोलो कौन सा लक्ष्य है इसमें से तुम्हारा? महाराज श्री सभी लक्ष्य मेरे हैं। मैं मंदिर इसलिए आता हूं कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। मैं धर्म इसलिए करता हूं कि हमारी आत्मा में लगे हुए जो कर्म किट्टी माँ काली माँ है, इन कर्मों का क्षय हो, निर्जरा हो। हम इसलिए धर्म करते हैं, हम इसलिए मंदिर आते हैं कि हमारी आत्मा में पवित्रता आए, आत्मा की पात्रता बढ़े। हम इसलिए धर्म करते हैं। जिसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं उस पर मेरा कितना ध्यान है? आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए धर्म कर रहा हूं तो क्या मेरा आत्मा के प्रति ध्यान भी तो होना चाहिए। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उस चीज को पाने के लिए हमारा कुछ सोच भी तो होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, किस लिए पाना है, क्यों पाना है। आप यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों जाते हो? इसलिए जाते हैं कि मैं बीमार हूं। अब बीमारी का पता नहीं हो तो डॉक्टर क्या करेगा? बोलो, यदि बीमारी तुम्हें पता नहीं हो, डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो दिखाने से क्या फायदा होगा? कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए बीमारी की भी पता होना चाहिए, तभी ना तुम डॉक्टर के पास जाकर के अपने आप को स्वस्थ करने का उपाय पूछ पाओगे, सुन पाओगे। ऐसे यदि मैं धर्म कर रहा हूं तो धर्म करने का पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा की पात्रता कैसे आए, मेरी आत्मा निर्मल कैसे बने, मेरी आत्मा में उज्जवलता कैसे होगी। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, तुम कितना भी बाहर से कर्म करते रहना, क्रिया करते रहना, तुम्हारी क्रिया तुम्हारी मंदिर तक सीमित रहेगी, तुम्हारी पूजा स्थल तक सीमित रहेगी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे शरीर तक सीमित रहेगा। जिस दिन तुम्हें ये पता लगेगा कि धर्म हमारे जीवन का आधार है और धर्म मेरे जीवन का लक्ष्य है, फिर तुम्हारी क्रिया बाहर तक सीमित नहीं रहेगी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे अंतरंग में उतर जाएगा। धर्म को जीवन का आधार बनाओ। जैसे नींव के बिना महल नहीं ठहर सकता है, बिना नींव के अभाव में महल टिक सकता है क्या? बोलो, एक व्यक्ति महल बना रहा था, घर बना रहा था, 4-5 फीट 6 फीट तक दीवार जाए, गिर जाए, फिर पुरुषार्थ करे, दीवार को खड़ा करे, एक दिन में खड़ी होती, दूसरे दिन गिर जाती। ऐसा बार बार उसके साथ हो रहा था। वहां से एक अनुभवी व्यक्ति निकला, उससे उसने पूछा, क्यों भाई साहब, मैं दीवार बनाता हूँ, 6-7 फीट जाती है और गिर जाती है, दीवार बनाता हूँ फिर गिर जाती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दीवार गिर क्यों रही है। आपके मन में भी लग रहा होगा, इतनी मेहनत करता है, महंगाई का जमाना है और एक दिन की मजदूरी 1000 रुपये होती है और पत्थर, सीमेंट आदि आदि चीजें और लगती हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है। उस अनुभवी व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ इसकी नींव कहाँ है? उससे पूछा अनुभवी व्यक्ति ने कि ये बताओ कि इसकी नींव कहाँ है? नींव ये क्या चीज होती है? जिस पल महल को खड़ा किया जाता है उसकी नींव भी तो जरूरी होती है। बोले, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मकान बनाने के पहले गड्ढा करना पड़ता है,
गड्ढे में फिर मलमा भरना पड़ता है, पत्थर भरना पड़ता है, सीमेंट डालना पड़ता है, सरिया लगाना पड़ती है, तब कहीं जाकर के नींव भरती है, नींव के ऊपर फिर महल खड़ा किया जाता है। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना सारा पैसा खर्च नींव में भी करना पड़ता है। मैं तो समझता था कि 4 दीवार बनाओ, पैसे की बचत करो, मकान बन जाएगा। नहीं, मकान तो बन जाएगा पर वो स्थायी नहीं रह सकता है, वह खड़ा नहीं रह पाएगा। बिना नींव के महल को खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझाते हुए कहा, जिस प्रकार से बिना नींव के तुम्हारा घर मकान नहीं टिक सकता है, ऐसे ही बिना धर्म के तुम्हारा मानव जीवन नहीं टिक सकता है। धर्म को, जीवन को टिकाए रखना है तो धर्म भी जरूरी है। नींव पर आधारित मकान होता है तो धर्म पर आधारित हमारा जीवन, मानव जीवन होता है। तो धर्म हमें जरूरी है। धर्म नहीं होगा हमारे जीवन में तो हमारी दशा क्या होगी? पता है क्या होगी हमारी दशा? दशा नहीं, दुर्दशा होगी। जैसे बिना लगाम के घोड़ा कहीं भी तुम्हें ले जा करके पटक देगा। रिक्शे में बैठोगे और उसके रिक्शे वाले के हाथ में लगाम नहीं होगी तो तुम्हें घोड़ा कहाँ ले जा करके कहाँ भिड़ा देगा, कुछ पता नहीं। रिक्शा वाला, घोड़ा वाला तुम्हें कहाँ किस गड्ढे में गिरा दे तो उस रिक्शे घोड़े में, तांगे में लगाम यदि नहीं होगी घोड़े में तो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है तांगा वाला? घोड़े में लगाम लगाता है। ऐसे तुम्हें जो जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसमें यदि संयम की लगाम नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन कहीं जाकर के किसी भी गति में जाकर के गर्त में गिर जाएगा। फिर तुम्हें कहाँ की यात्रा करना पड़ेगी? नरक निगोद की यात्रा होगी। इसलिए संयम की लगाम जरूरी है, धर्म का पैगाम जरूरी है। धर्म होगा तो जीवन उज्जवल बनेगा और धर्म नहीं होगा तो जीवन में कब काली मां किट्टी मां छा जाए पता नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा अपने अंतरंग में धर्म को उतारता रहता है और धर्मी व्यक्ति मात्र क्रियाएं करता रहता है। जो भी त्योहार आया, जो भी पर्व आया, जो भी समय आया, बस क्रिया कर ली। मंदिर आए, डिब्बी में चावल लाए, चढ़ाए और वापसी। लेकिन जो धर्मात्मा होता है चावल तो लाएगा, डिब्बी भर के लाएगा, उसमें कुछ बादाम भी लाएगा, गरी गोला भी लाएगा, सारी व्यवस्था से आएगा। अब वो आराम से बैठ करके भगवान की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, सारा समय अपना भगवान के चरणों में अर्पित करेगा। ये धर्मात्मा होता है। धर्मी मात्र बाहर से थोड़ी सी क्रिया कर लेता है और बस उसका कोरम पूरा हो गया, अब मेरा आज का काम तो हो गया। तो हमारी आत्मा की उज्जवलता के लिए यही है ना हमारा धर्म का लक्ष्य होना चाहिए। इसी बात को गुरुदेव ने कहा है अपने हाइको के माध्यम से। वो हमें संदेश दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सांप ने छोड़ी कांचुली, सर्प के ऊपर जो कांचड़ी होती है ना, आपने देखा कभी सर्प? सफेद सफेद उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है। ये प्रकृति की चीजें हैं, नेचुरल हैं, अपने आप आ जाती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सांप ने छोड़ी कांचुली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। क्या समझे? सांप ने छोड़ी कांचुली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। बड़ा गहरा संबोधन है। साधुओं के लिए संबोधित कर रहे हैं और गृहस्थों के लिए भी कर रहे हैं। गुरुदेव के जो वाक्य होते हैं
वो उभय होते हैं, यानी स्वयं के लिए भी होते हैं और जो हमारे संपर्क में आते हैं उनके लिए भी होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम साधु तो बन गए, कपड़े उतार दिए तो क्या हुआ? तुम साधु तो बन गए, कपड़े उतार दिए तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे भीतर का मोह नष्ट नहीं हुआ, भीतरी विकार नष्ट नहीं हुए, तो यह बाहरी भेष बदलने से क्या होगा? सांप ने कांचड़ी तो छोड़ दी पर भीतर का जहर नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ कांचड़ी छोड़ने से? तो तुमने बाहर से कपड़े तो उतार दिए, अंदर से तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ, विषय कसाय दूर नहीं हुई, तो साधु बनने से क्या मतलब? हम श्रावक तो बन गए, धर्मात्मा तो बन गए, वो अंदर कसाएं पलती रही, कसाओं को पुष्ट करती रहे, विकारों को पालते रहे, तो साधु और सज्जन बनने से क्या मतलब, क्या लाभ होने वाला है? तीन काल में कोई लाभ नहीं होगा। सांप ने छोड़ी कांचुली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। इस हाइको में दोनों को उपदेश मिल रहा है, सर्प के लिए भी मिल रहा है। उसने कांचली तो छोड़ दी, जब उसको भार लगता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर में क्या उसका जो भी समय होता हो, वो अपने आप कांचली को छोड़ने लगता है, पपड़ी जैसी उधड़ने लगती हैं, पर वह अपना विष नहीं छोड़ता है, अपना जहर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही हम लोगों ने कपड़े तो उतार दिए लेकिन अंदर की कसायों को नहीं छोड़ा, तो साधु बनने से कोई मतलब नहीं। कितना गहरा संदेश है, समझ में आ रहा? सुनते हो जी? अब जो लेट आते हैं उन्हें पूरी बात थोड़ी समझ में आती होगी, फिर बाद में थोड़ा सार संक्षेप में निचोड़ दे देते हैं कि ताकि सबको और समझ में आ जाए, है ना? तुम साधु बन गए, कपड़े उतार दिए तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे भीतर का मोह नष्ट नहीं हुआ, भेष बदलने से क्या मिलेगा? सांप ने कांचली तो छोड़ दी लेकिन जहर अंदर पाल रहा है, तो सांप का त्याग किस काम का? यदि हम व्रत नियम उपवास करते हैं और अंदर कसाय पाल रहे हैं, तो व्रत उपवास नियम लेने का क्या फायदा? कई बार लोग आते हैं, कहते हैं इनको नियम दे दो, ये नियम दे दो, वो नियम दे दो। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, नियम लेने का होता है, देने का नहीं होता है। तुम गुरु के पास जाओगे, नियम लोगे तो पालन अच्छे से होगा, और नियम तुम्हारे लिए थोप दिया जाएगा तो तुम थोपे हुए नियम को निभा नहीं पाओगे। नियम लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। जब भी गुरुदेव हम लोगों को दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं, मैंने दीक्षा दी नहीं, तुम लोगों ने दीक्षा ली है। क्या? दीक्षा दी नहीं जाती, ली जाती है। दुकान पर तुम कपड़े की दुकान पर या किसी अन्य दुकान पर जाते हो, वहां दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। आपकी मन पसंद की साड़ी होगी ना, तो आप उसको लोगों की, वो तुमको देगा। बोलो, लेंगे ना, खरीदोगे ना? हाँ, यही नियम लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। किसी को बुला बुला करके दिया जाता है, और जो स्वयं अपनी इच्छा से लेता है उसको लेना पड़ता है। तो ऐसे ही नियम होते हैं कि नियम को हम गुरु चरणों में जाकर के लेते हैं, हम देते नहीं हैं। तुम कहोगे कि मुझे ये नियम लेना है, मुझे रात्रि पानी नहीं पीना है, रात्रि में भोजन नहीं करना है, 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। जब तुम्हारे हृदय से भाव प्रकट होंगे, मनोभाव जगेगा, अंदर के भाव जगेंगे, तो स्वतः अपने आप नियम लेने के लिए जाएंगे कि आज मुझे
एक बार भोजन करना है, आज अष्टमी का दिन है, आज मैं एकासन करूंगा 24 घंटे में एक बार पानी पीऊंगा और पीऊंगी। ये तुमने संकल्प लिया है। ये संकल्प जब तुम्हारे हृदय से जगेगा, हृदय से भावना जगेगी, तभी तुम जाकर के ले पाओगे, वरना किसी के कहने और दबाव और प्रेशर से कोई नियम नहीं लिए जाते हैं, व्रत नहीं लिए जाते हैं। और ले भी लोगे तो क्या है, कभी ना कभी वह छूट जाएगा, टूट जाएगा। और श्रद्धा भक्ति से संकल्प पूर्वक हमने अपने मन से लिया है तो क्या होगा, प्राण चले जाएं पर प्रण नहीं जाता है। तो क्या हुआ, कहते हैं जब सांप के ऊपर कांचली चढ़ जाती है तो वह अंधा हो जाता है। पता है आपको, उसको दिखता नहीं है। इसलिए जब हमारे ऊपर विकारों का, कसायों का जब हमारे ऊपर अंधापन आ जाता है तो हमें सद्ज्ञान नहीं दिखता है, अच्छी सोच समझ में नहीं आती है, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। कहते हैं इसका विवेक खो गया। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, वही हालत है। तो सांप ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। तो क्या करना है, गुरुदेव की इस हाइकू को, इस वाक्य को अपने जेहन में उतारना है, अपने दिल और दिमाग में बैठाना है कि यदि मेरे अंदर कसाय का प्रादुर्भाव हो रहा है तो अभी हम बाहर से धर्मात्मा बने हैं, अंदर से धर्मात्मा नहीं है। हमें अपनी वृत्ति को बदलना है। वृत्ति बदलेगी तो प्रवृत्ति में सुधार आएगा, प्रवृत्ति सुधरेगी। वृत्ति अंदर की होती है, प्रवृत्ति बाहर की होती है। जो कुछ देखने में आता है वो प्रवृत्ति होती है, और वृत्ति यानी अंदर का स्वभाव, अंदर के परिणाम, अंदर का भाव। प्रवृत्ति जैसी होगी वैसी जैसी वृत्ति होगी वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति बनेगी। जैसा तुम्हारा अंदर का भाव होगा वैसा तुम्हारा अंदर का, बाहर का प्रभाव दिखेगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा तुम्हारा व्यवहार दिखाई देगा। नीतिकारों ने लिखा है, जैसे सांप अपनी कांचुली को छोड़ता है तो छोड़े हुए के प्रति कभी मुड़कर के नहीं देखता है। जैसे सांप अपनी कांचुली को छोड़ देता है फिर उसको पीछे मुड़कर के नहीं देखता है। जो छूट गया तो छूट गया, जो खो गया तो खो गया, अब मुझे उस पर मुड़कर के नहीं देखना है, कहीं मुझ पर आ ना जाए। ऐसे ही श्रद्धालु, सच्चा श्रद्धालु धर्मात्मा एक बार पाप को छोड़ देता है तो पुनः पाप की ओर मुड़कर के नहीं देखता है। ऊपर से तो छोड़ दो और भीतर से पकड़े रहोगे तो क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। ऊपर से छोड़ा और भीतर से पकड़े रहोगे तो क्या तुम्हारे जीवन का उद्धार होने वाला है? कोई लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो तब होगा तुम बाहर से छोड़ो और भीतर से भी त्यागो, तब तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, तभी तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धि होगी। यही लक्ष्य हमारा तुम्हारा सबका होना चाहिए, चाहे साधु हो या चाहे ग्रस्त हो। मूल लक्ष्य अंतरंग की शुद्धि होना चाहिए। मूल ध्येय हमारा आत्मा की पवित्रता कैसे हो, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जिन कारणों से हमारी आत्मा गंदी होती हो, जिन कारणों से हमारी आत्मा में मलिनता आती हो, जिन कारणों से हमारी आत्मा अपवित्र होती हो, उन कारणों को हमें सोच समझ करके सांप की कांचुली की चढ़ाई त्याग कर देना चाहिए। तभी तुम धर्मात्मा कहलाओगे, तभी तुम सच्चे श्रद्धालु कहलाओगे। सच्चा धर्मात्मा, सच्चा श्रद्धालु वही होता है जो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके चलता है। तड़पता देखता हूं जब कोई सह,
तड़पता देखता हूं जब कोई से, उठा लेता हूं उसे अपना समझ करके। तड़पता देखता हूं जब कोई से, उठा लेता हूं उसे अपना समझ करके। यानी कोई वस्तु या व्यक्ति जब कोई तड़प रहा हो तो उसे अपना समझ करके उठा लो। मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं, शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, हाथ में चावल लिए हैं, और रास्ते में तुम्हें कोई तड़पता हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए, उस समय तुम क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि उस तड़पते हुए व्यक्ति को उठा करके चिकित्सक के पास ले जाओगे? यदि सच्चे धर्मात्मा होगे तो तुम पूजन को छोड़ दोगे, शुद्ध वस्त्रों की परवाह छोड़ दोगे, द्रव्य को वहीं रख दोगे, उस तड़पते हुए व्यक्ति को ले जा करके उठा करके तुम डॉक्टर के पास ले जाओगे, उसको चिकित्सक के पास ले जा करके उसकी चिकित्सा कराओगे। वही सच्चा धर्मात्मा है। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, सेवा में ही पूजा है। आप कितनी भी पूजन कर लेना, पूजा करते करते जिंदगी हमारी निकल गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा, कानों से सुनाई कम देने लगा, पर अंदर तुम्हारे अंदर दया नहीं पनप रही है, दया नहीं आई है, तो पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। कुरल काव्य में लिखा है, बंजर भूमि पर बोया गया बीज कभी फलदायी नहीं होता है। उसी प्रकार से धर्म से शून्य, आदर से शून्य व्यक्ति के जीवन में दया नहीं आ सकती है, करुणा नहीं आ सकती है। किसके हृदय में दया और करुणा आती है? जो व्यक्ति अंदर से संवेदनशील हो, अंदर से हमारे अंदर दया और करुणा का भाव होगा, वही व्यक्ति किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सकता है। यही धर्म है, धर्म और कुछ नहीं है। कितनी भी मंदिर में पूजन पाठ कर लें, हर वर्ष करते रहते हैं, हर रोज भी करते हैं, लेकिन दया और करुणा नहीं होगी तो धर्म करने से कोई लाभ नहीं होगा। धर्म का सच्चा फल तो यही है कि पर की पीड़ा को देख करके अपनी पीड़ा समझना, दूसरों के दुखों को देख करके अपना दुख जैसा लगना लगे, यही सच्चा धर्म है। शास्त्रों को पन्ने पलटते पलटते, साफ करते करते कमर झुक गई। कुछ एकाद पन्ने का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ा। कर्म कांड तो बहुत पड़े, लेकिन कर्म कांडों से बचे हो क्या? समय सार तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन समय से कोई काम करते हैं क्या? नियम सार के पन्ने पलट पलट करके पढ़ लिया, कोई नियम से काम किया आज तक? कोई नियम का सच्चे तरीके से पालन किया? कौन सा नियम तुम्हारा ऐसा है कि जो बचपन से लेकर के आज तक चल रहा हो? सारे नियम टूट गए, सारे बांध टूट गए, सब कुछ हमारे से टूटता चला जा रहा है। पर धर्म कहता है, धर्मात्मा वही है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धर्मात्मा कौन है? जो अपनी आत्मा में धर्म को बसा ले। वो जो धर्म को ऊपर ऊपर से करता वो धर्मी तो हो सकता, पर धर्मात्मा नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में पर्युषण पर्व आ रहा है, आप लोगों को पता है? सुन रहे हो जी बाबूजी? आने वाले दिनों में 10 लक्षण पर्व आ रहा है, पर्युषण पर्व आ रहा है। पर्युषण पर्व का अर्थ क्या होता है? जो सभी ओर से हमारी आत्मा को अशुद्धियों से बचाए, पापों से बचाए, उसका नाम पर्युषण है। जो हमारी आत्मा को दूषित होने से बचाए, उसका नाम पर्युषण पर्व है।
10 लक्षण धर्म, एक एक धर्म की आपको व्याख्या सुनने को मिलेगी, एक एक धर्म को समझने का समय मिलेगा और अपनी आत्मा को पावन और पवित्र कैसे बनाना है आने वाले 10 दिनों में हम सुनेंगे और पाएंगे कि हमारे जीवन में, मैं अपने जीवन में अभी तक क्या करता हुआ चला आ रहा हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए। ये 10 लक्षण धर्म से आपको सीखने को मिलेगा। 10 लक्षण धर्मों में से एक धर्म यदि तुम्हारे जीवन में अवतरित हो गया तो तुम्हें 10 धर्मों को पालन करने की जरूरत नहीं है। धर्म एक है पर उसको पालन करने के तरीके अनेक हैं। व्यवस्था है, विधि है। एक एक धर्म को पालेंगे, पालन करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे तो कभी ना कभी आज के संस्कार तुम्हारे जीवन में काम में आ सकेंगे। मान लीजिए मरण करने के बाद त्रियंच गति प्राप्त हो गई, बैल बन गए तो और कोई धर्मात्मा तुम्हें रास्ते से कोई साधु महामुनिराज जाते हुए उस बैल के लिए दिख जाएं तो उसे जाति स्मरण हो जाएगा, ये वही साधु हैं जिसकी हमने अवहेलना की थी, जिसको हमने अपमानित किया था, जिसकी हमने बात नहीं सुनी थी। सभा में तो जाता था मैं, पर उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना। कान से तो सुना था पर ध्यान से नहीं सुना था। बैठे बैठे सो रहा था, महाराज बोल रहे थे और थोड़ी बहुत मायाचारी कर दी। अच्छी वाली, कुत्ता तो बन गया हूं पर एसी में घूमने वाला बना हूं, फालतू नहीं बना हूं। कुत्ते भी 2 तरह के होते हैं, एक फालतू होता है, गली में बैठे होंगे 2 4 10, हर जगह मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे 10 20। मैं कुत्ता तो बना हूं पर थोड़ी मायाचारी कर दी धर्म करते करते, तो कौन सा कुत्ता बन गया? कौन सा बना? पालतू बना पर एसी में घूमने वाला बना हूं, 1 करोड़ की कार में घूमने वाला बना हूं। अपने पोते की गंदगी साफ करने के लिए तो तुमने बाई लगा दी है और पोते की गंदगी साफ करने के लिए खुद जा रहे हो, रस्सी से पकड़ करके घुमा रहे हो, उसकी शुद्धि करा रहे हो, उसको लघु शंका करा रहे हो। कौन है ये धर्मात्मा नहीं करेगा, धर्म ही कर सकता है, पक्का है। जिन घरों में, ध्यान से सुनना, जिन घरों में हिंसक प्राणियों का पालन होता हो, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उन घरों में साधु संत आहार नहीं करते हैं, ध्यान रखना। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं, झारखंड में था मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मैं और दोनों महाराज जी थे। पंचकल्याण का टाइम था, मई का महीना था। जो समाज के वहां के अध्यक्ष हैं रमेश कुमार जी सेठी, हम लोगों को पता नहीं था, अध्यक्ष हैं। पंचकल्याण का पहला दिन था, जिस स्कूल में ग्राउंड में पंचकल्याण होना था उसके बाजू में उनका घर था, वहां वो मंदिर से दूर रहते थे, तो कार्यस्थल पर हम लोगों का रुकना हुआ था। तो पंचकल्याण के पहले दिन उनके यहाँ घर चौका लगा और महाराज श्री गए, उनके आंगन में कुत्ता बंधा हुआ था। महाराज श्री देख करके वापस आ गए और आहार नहीं हुआ, दूसरे एक चौके में आहार हुआ प्रमाण सागर जी महाराज का। पूछा महाराज श्री क्यों लौट करके आ गए? उन्हें पता नहीं था, पता होता तो उसको छोड़ करके दूसरे कमरे में कहीं और बांध देते थे। बोले देखो, जिन घरों में इस तरह के प्राणियों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, रखते हैं, उनके घरों में हम लोग आहार नहीं करते। क्यों? ये हिंसक प्राणी हैं, इनके स्वभाव में है हिंसा करना, शिकार करना।
जितने भी बड़े बड़े शिकारी होते हैं जंगलों में, कुत्ते से ही शिकार करते हैं। एक नहीं, 4-4, 5-5 कुत्ते ले जाते हैं और चारों तरफ से घेराव कर लेते, उस जानवर को, हिरण को या कोई भी चीज को पकड़ लेते, शिकार कर लेते हैं, सुअर का शिकार कर लेते हैं। तो वापिस आ गए, आहार नहीं लिया, दूसरी चौक में आहार हुआ जो उनको बताया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन घरों में इस तरह के जे हम चीजें पालते हैं, प्राणियों को पालते हैं, अपने घर की शुद्धता बनाने के लिए तो कम से कम इतना करो कि हिंसक प्राणी को ना पालो। अरे पालना ही तो गाय को पालो, गाय को पालना नहीं, हम एक परिवार को पाल रहे हैं। गाय का दूध भी सबको काम आता है, गाय का गोबर भी पवित्र माना जाता है, गाय का मूत्र भी औषधि के रूप में आता है। और जिस घर में गाय निवास करती है उस घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। पशुधन बचाओ, भगाओ नहीं। तो क्या है मतलब कहने का कि हम अपने अंदर धर्म को धारण करें, अपनी वृत्ति को इतना परिष्कृत करें कि हमारी प्रवृत्ति में निखार आए। जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा तो प्रवृत्ति में नहीं हो सकता परिवर्तन, और जब प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा तो परिणाम अच्छे कैसे निकलेंगे? परिणाम भी नहीं आ सकते हैं। तो वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, परिणाम अच्छे चाहते हैं तो मूल को पकड़ो, जड़ को पकड़ो कि हमारे अंदर कमी कहां है, किस कारण से हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया पर कमी कहां आ रही है, कहां पर फॉल्ट आ रहा है। लाइट जल क्यों नहीं, पूरी फिटिंग अच्छी हो गई है, लाइटें एक से एक डिस्को लाइट लग गई, सब कुछ अच्छा हो, पर करंट क्यों नहीं आ रहा है? तो इंजीनियर जगह जगह खोल करके टेस्ट करता है, देखता है क्यों, क्या कारण है। जब तक मूल को नहीं पकड़ोगे तो वृत्ति में सुधार नहीं आएगा। जब वृत्ति नहीं सुधरेगी तो प्रवृत्ति कैसे सुधरेगी? जड़ को पकड़ो, जड़ को हिलाओ। लक्ष्य हमारा सही होना चाहिए। मानव जीवन पाया है तो इसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, बस मेरा लक्ष्य मोक्ष हो, मोक्ष हो, समाधि मरण हो, मोक्ष हो, समाधि मरण हो, मोक्ष हो, समाधि मरण हो और मोक्ष हो। आचार्य कहते हैं यदि सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास नियम व्रतों के साथ यदि समाधि करते हैं तो 7-8 भाव में यह जीव मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। जघन्य से उत्कृष्ट से 2-3 भाव लगते हैं समाधि मरण करने वालों के लिए। तो धर्म का फल तो यही है कि हम अपने जीवन में धर्म को धारण करें। वृत्ति नहीं सुधारी तो क्या होगा? प्रवृत्ति नहीं सुधरेगी। किसी से कहा धर्म किया करो, धर्म करने से जीवन में सुधार होता है, परिवार में सुधार होता है, जीवन में परिवर्तन आता है, घर के वातावरण में परिवर्तन आता है। हाँ, मराश्री में रूटीन में तो धर्म करता हूं, मतलब धर्म करता हूं, मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, रूटीन में है। तो संत कहते हैं रूटीन से धर्म मत करो, धर्म ऐसा करो कि तुम्हारा रूटीन बदल जाए कि धर्म कैसा करना चाहिए। रूटीन से धर्म मत करो, धर्म ऐसा करो कि तुम्हारे जीवन का रूटीन ही बदल जाए। क्या करना है? पर्युषण पर्व आने वाले बस 2-4 दिन और बचे हैं। आज 12 तारीख है ना? तारीख याद है कि नहीं है? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं कि सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, महाराज सुना रहा है, सुनते चलो। अभी झड़ाए कपड़े वो बाहर, यूज एंड थ्रो वाली बात नहीं है ना। यूज करो, फुल यूज करो, मिस यूज मत करो। जीवन मिला है तो
क्या करना है? जीवन मिला है, फुल यूज करो, मिस यूज मत करो। सर्प ने कांचली को तो छोड़ दिया पर विष नहीं त्यागा, कपड़े तो उतार दिए पर अंदर का मोह नहीं त्यागा। कसाई नहीं त्यागी तो क्या कभी कल्याण होने वाला है? बोलो, जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए फुल, जैसी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। जो संसद भवन होता है ना, सबके पास माइक रखे रहते हैं, पर ऐसी व्यवस्था बन जाए यहां पर कुर्सी और टेबल पर हर व्यक्ति के सामने एक माइक होना चाहिए, और जैसे मैं बोलूं कि सुन रहे हो जी, तो वहां से एक सुर में आवाज आए, जी हां जी। प्रधान जी खर्चा बढ़ जाएगा, पर ये सोचो कि आनंद कितना आएगा, जीवन में परिवर्तन घटित होगा। एक फिक्र नहीं है, खर्चा बढ़ जाएगा ये चिंता है। आत्मा का कितना पतन हो रहा है चिंता नहीं है। सुन रहे हो जी? हाँ जी, जोर से थोड़ी आवाज आना चाहिए। बस 2-3 मिनट बढ़ती, हम आपको ज्यादा नहीं पेरेंगे, मैं घड़ी से चलता हूं। आपके पास घड़ी होने के बाद भी आप समय से नहीं चलते हो, सबको पता है। प्रवचन का समय 8 से 9 है, मैंने आपकी व्यस्तता के कारण 8:30 बजे कर दिया, तब भी वही हाल है जो 8 बजे था। ध्यान रखना, पीछे जाओगे तो पीछे रहोगे, आगे आओगे तो आगे बैठोगे। पर आप लोग इस बात में तो बहुत होशियार हैं कि ट्रेन या प्लेन कब छूटने वाली है तो 2 घंटे पहले स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं कि मेरी प्लेन या ट्रेन छूट ना जाए। पर तुम्हें ये क्यों ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है कि प्रवचन ना छूट जाए, समय से पहुंचे। बोलो, कुछ समझ में बात आई? जोर से तो बोलो। हाँ, महाराष्ट्री में समझता तो सब हूं, पर क्या करूं, मन की कमजोरी है। वहां की प्लेन और ट्रेन छूटेगी तो हजारों रुपए का नुकसान होगा, और प्रवचन छूट जाएगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना? ऐसा है ना? बोलो, आपका छूटेगा दूसरे को पकड़ लूंगा। यहां से छूटे सुनील सागर आचार्य के पास पहुंच जाओगे, वहां सुन लेंगे। उधर छूटेगा तो टीवी पर सुन लोगे। और ज्यादा से ज़्यादा बीवी तो सुनाती है 4 बातें हर रोज। आज सब्जी नहीं है, आज दाल नहीं है, आज चावल नहीं है, आज चीनी नहीं है, आज दूध नहीं समय पर आया, आज बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं गया, उनकी फीस भरना है, ड्रेस लाना है, ना जाने कितनी चीजों पर तुम्हारा डांट चलता रहता है। सुनने में कल्याण नहीं है, सुन करके जीवन में धारण करने में उद्धार है। तो वृत्ति को बदलो, प्रवृत्ति बदलेगी, और प्रवृत्ति बदलेगी तो जीवन में परिणाम अच्छे ही आएंगे। क्या चाहते हो? जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो दीपक में पानी नहीं डालना है, तेल डालना है। साधना तुम्हारी बरसों की भले हो, उस साधना में यदि सही निखार तभी आएगा जब साधना को तुम साधना की दृष्टि से करोगे। धर्म तुम धर्म जब धर्म मान करके करोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा, घटित होगा ही होगा। और धर्म को तुम रूटीन की तरह करोगे तो जीवन भी तुम्हारा नहीं बदलेगा, और समय तो बर्बाद हो ही रहा है। ज्यादा वांछित फल मिलने वाला नहीं है, सही लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ तो तभी सही मिलेगा जब जीवन में पारायण होगा। तो वर्षों से जो शिष्य गुरु चरणों में साधना कर रहा था और उसको सही लाभ नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो धर्म तो कर रहा था, बाहर से कर रहा था, अंदर से नहीं।
दीपक भी जला तो क्यों नहीं जला, क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी था, तो कभी जलने वाला नहीं था। एक डिब्बी क्यों नहीं, 100 डिब्बी भी खर्च कर दो कि जला जला करके दिया सलाई, कभी दीपक नहीं जलेगा। क्यों? तेल की जगह पानी भरा था। आपके जीवन में भी जो मान भरा है, कसाय भरी है, क्रोध भरा है, इसको क्या करना है? निकालना है। ज्ञान का प्रकाश तभी स्फुटित होगा जब तुम्हारे अंदर धर्म का पुट अंदर आएगा तब। ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ज्ञान को जीवन में कब धारण करोगे? तो बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि सर्प ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़े बिस्तु छोड़ो। मात्र वस्त्र उतारने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो अंदर के विकारों को छोड़ने से होगा, अंदर की कसायों को त्यागने से होगा। सर्प ने यदि कांचली छोड़ दी है तो उसका उद्धार होने वाला नहीं है जब तक जहर को नहीं छोड़ेगा। जहर को छोड़ो, शहर को भी छोड़ो। जिस शहर में तुम जड़ जमाए बैठे हो ना बरसों से, कुछ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। कितने लोग चले गए इस शहर से, वो वहीं रहे और उस जगह को छोड़ करके चले गए। कभी उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर जितने बचे हो उनको तो सोचो कि हमें अब क्या करना है। शहर को छोड़ो, जहर को छोड़ो और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए क्षेत्र पर जाना शुरू कर दो। क्षेत्र पर जाना नहीं, रहना शुरू करो। और जब क्षेत्र पर रहोगे, मात्र तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एकमात्र प्रभु हो और प्रभु के सामने आप हो। बीच में भक्ति हो, जिस भक्ति के माध्यम से प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाए और तुम मेरे प्रभु से मिलोगे और प्रभु तुम में घुल मिल जाएंगे, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में समय को देखते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जलो मुनि श्री अरय सागर।